चैप्टर नंबर 12 द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। आपका सबसे शक्तिशाली साथी या सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को वास्तव में कौन चला रहा है? एक सवाल अपने मन में पूछिए। क्या आप हर फैसला पूरी तरह सोच समझ कर लेते हैं या कई बार बिना सोचे ही कुछ आदतें दोहराते रहते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल देखना, बिना सोचे किसी बात पर गुस्सा आ जाना, बार बार वही गलतियां दोहराना या किसी काम को शुरू करने से पहले ही खुद से कहना, मैं यहां नहीं कर सकता। क्या आपने सोचा है ये सब कहां से आता है? नेपोलियन हिल कहते हैं आपके जीवन का बड़ा हिस्सा आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। यानी आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं और जो बार बार अपने आप से कहते हैं, धीरे धीरे वही आपके व्यक्तित्व और आपके भविष्य का हिस्सा बनने लगता है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार हमारे मन के दो स्तर होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहा जाता है, जो तर्क करता है, निर्णय लेता है, नई जानकारी को समझता है। और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है, जो आपकी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और बार बार दोहराए गए विचारों को अपने भीतर संचित करता रहता है। हिल का मानना है कि अवचेतन मन सही और गलत का निर्णय नहीं करता। वह उन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करता है जो आप लगातार उसे देते रहते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। कल्पना कीजिए, आपके घर में एक ऐसा रिकॉर्डर लगा है जो आपकी हर बात रिकॉर्ड करता रहता है। आप चाहे सकारात्मक बोले या नकारात्मक, वह बिना किसी निर्णय के सब रिकॉर्ड कर लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका अवचेतन मन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास किस्मत नहीं है, मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो धीरे धीरे ये बातें आपके विश्वास का हिस्सा बनने लगती है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य, अपनी क्षमता और अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तो आपका मानसिक दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। इमोशंस, भावनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? हिल कहते हैं सिर्फ शब्द पर्याप्त नहीं होते। भावनाएं यानी इमोशंस ही विचारों को गहराई से अवचेतन मन तक पहुंचाती है। यानी अगर आप किसी विचार को केवल पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन अगर उसी विचार के साथ गहरा विश्वास, उत्साह, आशा या दृढ़ भावना जुड़ जाए तो उसका प्रभाव अधिक गहरा हो सकता है। इसलिए नेपोलियन हिल ने पहले फेथ और ऑटो सजेशन पर इतना जोर दिया था। आपका मन एक बगीचे की तरह है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक सुंदर बगीचा है। अगर आप उसमें रोज अच्छे बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो वहाँ सुंदर पौधे उगेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें तो वहाँ अपने आप खरपतवार उग जाएंगी। हिल कहते हैं आपका अवचेतन मन भी ऐसा ही है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचार, स्पष्ट लक्ष्य और रचनात्मक सोच नहीं भरेंगे, तो डर, संदेह, नकारात्मकता और आत्मविश्वास की कमी धीरे धीरे जगह बना सकती है। डेली थॉट्स, रोज के विचार भविष्य बनाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आप पूरे दिन सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं? समस्याओं के बारे में या समाधान के बारे में, डर के बारे में या अवसरों के बारे में? नेपोलियन हिल कहते हैं एक दिन का विचार आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन वर्षों तक दोहराए गए विचार आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। इसलिए हर दिन के विचार महत्वपूर्ण हैं। ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड का संबंध याद कीजिए। हमने ऑटो सजेशन वाले अध्याय में क्या सीखा था? वहां हिल ने कहा था अपने लक्ष्य को हर दिन भावनाओं के साथ दोहराएं। अब इस अध्याय में वे बताते हैं कि क्यों। क्योंकि बार बार दोहराए गए विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में गहरे बैठने लगते हैं और फिर वही विचार आपके निर्णय, आपकी आदतों और आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। डर भी प्रोग्राम होता है और आत्मविश्वास भी। मान लीजिए एक बच्चा बचपन से बार बार सुनता है तुम कुछ नहीं कर सकते,
तुम हमेशा गलती करते हो। संभव है कि समय के साथ वह इन बातों पर विश्वास करने लगे। दूसरी ओर, अगर किसी व्यक्ति को लगातार सीखने, प्रयास करने और बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो उसका आत्मविश्वास भी विकसित हो सकता है। यह उदाहरण केवल सिद्धांत को समझाने के लिए है। नेपोलियन हिल का मूल संदेश यही है कि हम जिन विचारों और भावनाओं को बार बार स्वीकार करते हैं, वे हमारे अस्तित्व को आकार देने लगते हैं। अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? नेपोलियन हिल के विचारों के अनुसार अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे रोज सुबह और रात पढ़िए, सकारात्मक सेल्फ टॉक अपनाइए, अच्छे विचारों वाली किताब पढ़िए, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताइए, अपने मन में सफलता की स्पष्ट कल्पना कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, क्योंकि जिसे आप बार बार सोचते हैं, उसी दिशा में आपका मन धीरे धीरे काम करने लगता है। आज के समय में इसका महत्व। आज हम हर दिन हजारों संदेश देखते हैं, सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, लोगों की राय। अगर हम सावधान ना रहे तो ये सभी हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हिल हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन में क्या प्रवेश करने देना है, इसका चुनाव भी हमें ही करना होगा। अब अपने मन से कुछ सवाल पूछिए। मैं पूरे दिन सबसे ज्यादा किस प्रकार के विचार सोचता हूँ? क्या मेरी भावनाएं मेरे लक्ष्य का साथ देती है या मुझे पीछे खींचती है? अगर मेरा अवचेतन मन मेरे रोज के विचारों को सच मान ले तो मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या मैं अपने मन को जानबूझकर प्रशिक्षित कर रहा हूँ या उसे परिस्थितियों के भरोसे छोड़ दिया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता के लिए काम कर रहा है या मेरी पुरानी सीमित मान्यताओं के लिए? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली आंतरिक शक्तियों में से एक है। नेपोलियन हिल के अनुसार यह वही स्वीकार करता है जो आप लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक वातावरण के प्रति सजग रहना आवश्यक है। याद रखिए, आपके दैनिक विचार धीरे धीरे आपकी आदतें बनते हैं। आदतें आपका चरित्र बनाती है और चरित्र आपका भविष्य। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो केवल परिस्थितियां बदलने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले अपने अवचेतन मन में जाने वाले विचारों को बदलिए, क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके लक्ष्य के साथ पूरी तरह एक दिशा में काम करने लगेगा, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा भी नई गति पकड़ लेगी।